पाठ 12 चंद्रशेखर आजाद। सन 1921 की बात है। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। भारत की जनता आजाद होने के लिए बेचैन थी। देश में स्थान स्थान पर अंग्रेजों के विरोध में जुलूस निकाले जा रहे थे। एक दिन वाराणसी में किशोर लड़के एक छोटा सा जुलूस निकाल रहे थे। गलियों में भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय के जोशीले नारे गूंज रहे थे। उस जुलूस में मुश्किल से 10-12 लड़के थे। सभी की उम्र 12 से 16 वर्ष की बीच थी, लेकिन उनके चेहरों पर निडरता, साहस और उत्साह साफ झलक रहा था। उमंग से भरे हुए लड़के हाथ में तिरंगा लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। उस जुलूस का नेतृत्व लगभग 16 साल का एक लड़का कर रहा था। उस लड़के का नाम था चंद्रशेखर। उसका मुख अद्भुत तेज से चमक रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। लोग इस जुलूस को हैरानी से देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि इन लड़कों को पुलिस का भी डर नहीं है। कुछ लोग तो पुलिस के डर से अपने घरों में जा छिपे थे। बाकी परिणाम सोचकर ही चिंता कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो मन ही मन इन लड़कों के साहस की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन वे लड़के परिणाम की परवाह किए बिना अपनी धुन में आगे बढ़े जा रहे थे। इतने में पुलिस की एक टुकड़ी ने जुलूस को घेर लिया और उन लड़कों के कोमल हाथों में हथकड़ियां पहना दी। उन सभी को पकड़कर अदालत में लाया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इस मुकदमे को देखने के लिए लोगों की भीड़ अदालत में जमा हो गई थी। सबसे पहले जुलूस के नेता को कटघरे में खड़ा किया गया। मजिस्ट्रेट ने लड़के पर तीखी नजर डाली और तेज आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम? लड़का, आजाद। मजिस्ट्रेट, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़का, जेल खाना। मजिस्ट्रेट, तुम क्या काम करते हो? लड़का, भारत माता को स्वतंत्र कराने की साधना। लड़का अपना सिर गर्व से ऊंचा किए बड़ी निडरता से मजिस्ट्रेट के सवालों के जवाब देता रहा। मजिस्ट्रेट उसके जवाब सुनकर जल भुन गया। उसे छोटे से लड़के की उद्दंडता देखकर बहुत क्रोध आ रहा था, जो उसके किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहा था। मजिस्ट्रेट ने उसे 15 बेंतों की सजा सुनाई। सजा देने के लिए लड़के को जेल खाने ले जाया गया। जब एक सिपाही लड़के के हाथ बांधने लगा तो वह बोला, मेरे हाथ पैर बांधने की आवश्यकता नहीं है, तुम बेंत लगाओ, मैं खड़ा हूँ। उसके बाद उसके शरीर पर बेंत लगने लगे। हर बार वह यही कहता रहता, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। उसकी पीठ बेंत की मार से लहूलुहान हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। इस घटना के बाद उस लड़के का नाम आजाद पड़ गया। यही चंद्रशेखर आजाद बड़े होने पर क्रांतिकारियों के दल में शामिल हो गए और देश को आजाद कराने के कार्य में जुट गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, अब मैं अंग्रेज सरकार को जीते जी अपने शरीर को नहीं छूने दूंगा। चंद्रशेखर आजाद जीवन भर अंग्रेज सरकार के अत्याचार और गुलामी के विरुद्ध लड़ते रहे। उनके कई साथी अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए, फिर भी वे अपने संकल्प से नहीं डरे। एक दिन वह प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र के साथ बैठे हुए योजना बना रहे थे। तभी अचानक पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने अपने साथी को तो वहां से निकाल दिया और अकेले ही पुलिस का सामना करने लगे। इसी बीच गोली लग जाने के कारण वे बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन वे मुकाबला करते रहे। जब उनकी पिस्तौल में केवल एक गोली बची तो उन्होंने उसे अपनी कनपट्टी पर दागकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। चंद्रशेखर आजाद देश को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान हो गए। वे अपने प्रण के पक्के थे। उन्होंने जीते जी अंग्रेजों को अपना शरीर नहीं छूने दिया। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका नाम देश के इतिहास में सदा अमर रहेगा। अल्फ्रेड पार्क का नाम उनके नाम पर ही शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया।